नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको इंडिया जीके का एक छोटा सा पाठ करवाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको भारत की प्रमुख झीलें जो कि ट्रिक के साथ करवाएंगे। इससे पहले मैंने एक पार्ट डाल रखा है, दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माता सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले है राज्यों के अनुसार भारत की झीलें आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है। तो इसमें क्या वुलर झील, डल झील, जानसर झील एंड पंगोंग त्सो झील लद्दाख में है ये, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की झील की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ठंड पड़ती है ना। तो वूल मतलब कि इसको क्या पढ़ेंगे, वूल। वूल मतलब कि कूल पढ़ेंगे हम इसको। कूल होता है ठंडा होता है वहाँ पे एरिया। डल मतलब कि डला मतलब डला। डला मतलब कि क्या होता है, डला मतलब कि पत्थर, किसका, बर्फ का डले मिलते हैं वहाँ पे हमें। तो वहाँ पे जान भी जा सकती है हमारी, क्यों, बहुत ठंड पड़ती है। तो हम बिना अच्छे कपड़े नहीं, ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगे तो वहाँ पे क्या आ सकती है, हमारी जान जा सकती है, ठीक है। पंगोंग, यह क्या है, पांगोंग लिखा हुआ है। तो ये क्या है, लद्दाख में है। तो पंगे लिखा है, इसको पंगे पढ़ेंगे। पंगे मतलब कि वहाँ पे पंगे बहुत होते हैं। पंगे मतलब दंगे, पंगे दंगे वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे हमेशा लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती हैं, पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान के बीच से, ठीक है। तो मतलब कि कोई ना कोई हमला वगैरह होता रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, दंगे पंगे होते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं, ठीक है। तो सूरजताल झील, चंद्रताल झील, नाको झील, रेणुका झील। अब रेणुका आ गई हिमाचल प्रदेश में। उसने देखा कि यहाँ पे सूरज भी टाइम के अकॉर्डिंग निकलता, चांद भी टाइम के अकॉर्डिंग निकलता, और वहाँ पे ठंड इतनी होती है कि वहाँ पे जाके नाक बहने लग जाती है। रेणुका ने देखा, कहाँ गई वो, हिमाचल प्रदेश में गई। तो हिमाचल, मतलब कि बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी ना। तो उसने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, सूर्य भी टाइम से नहीं निकलता और चांद भी टाइम से नहीं निकलता, कोई टाइम नहीं है, ठीक है। ये कभी निकलता है कभी नहीं, पता नहीं चलता इसका, ठीक है। और वहाँ पे क्या आ जाता है, नाक बहने लग जाती है, क्यों, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो रेणुका, रेणुका वहाँ हो गई, रेणु या रेणुका लगा लो। रेणु नाम की लड़की है, वो कहाँ गई, हिमाचल प्रदेश में। उसने देखा कि वहाँ पे सूर्य का टाइम निकलने का कोई नहीं है, चंद्र का भी निकलने का कोई टाइम नहीं है, और वहाँ पे जाके क्या होता है, नाक बहने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताल वाली झील जितनी भी होगी ना, वो उत्तराखंड में है। लेकिन जब सूरजताल और चंद्रताल को छोड़कर और सारी ताल वाली, भीमताल, सात ताल, कोई भी झील आ जाए तो वो कहाँ पे होगी, उत्तराखंड में होगी। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया उत्तराखंड आ गया, ठीक है। नैनीताल, रूपकुंड, भीमताल, सात ताल। ताल वाली तो होगी ये, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया उत्तराखंड में है। रूपकुंड की बात कर रहा है, कुंड, रूप, रूप मतलब कि अच्छा, ये रूप कैसा होगा वहाँ का, उत्तराखंड, उत्तराखंड का रूप अच्छा होगा ना, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, फूलों वाले फूल वगैरह होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा, उसका रूप कैसा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। भीम, सात, नान, नैनीताल, ये सारे कहाँ पे, उत्तराखंड में हो गया। ताल वाली जितनी भी झीलें होंगी उत्तराखंड में, दो को छोड़कर, सूर्यकुंड, सूर्यताल और चंद्रताल को छोड़कर, और सारी जितनी भी होगी ये उत्तराखंड में होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया राज्य के अनुसार भारत की झीलें हैं। राजस्थान, ठीक है। सांबर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, देवर झील, राजसमंद झील, ठीक है। तो अब राजस्थान में कौन सी है, सांभर, सांभर, ठीक है। तो भर मतलब कि वहां जाते ही हमारा क्या मुंह होता है, मुंह हमारा भर जाता है। जो हमारा मुंह होता है ना, वो क्या हो जाता है, भर जाता है, ठीक है। तो जो राजस्थान में जाकर हमारा मुंह क्या हो जाता है, भर जाता है। ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया पुष्कर, मतलब कि वहाँ पे हमें क्या, पुष्कर आपको पता ही होगा, राजस्थान में अजमेर का क्षेत्र है, यहाँ पे मेला भी बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। और पुष्कर झील भी यहीं भी होगी। नक्की मतलब कि वहाँ पे जाके पक्की, वहाँ की जो मिट्टी है ना, बहुत ज़्यादा पक्की है, ठीक है। पंचभद्र मतलब कि वहाँ पे जाके हमारा जो फेस है ना, भद्र सा हो जाता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी लग जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी वहाँ पे रेत ही रेत है, ठीक है। और देवर को वहाँ पे क्या बोलते हैं, देवर बोलते हैं, देवर, ठीक है। देवर को क्या बोलते हैं वहाँ पे, देवर बोलते हैं, देवर, ठीक है। जैसे वो रामसा बोलते हैं, कोई बात हो रामसाल लगा के बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही देवर को क्या बोलते हैं, देवर बोलते हैं राजस्थान में, ठीक है। जैसे राजसमंद आ रहा है, राज हो गया, ठीक है। ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया सिक्किम। अब सिक्किम में कौन सी झील है, सोंगपो, ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील होगी, उड़ीसा में चिल्का झील होगी। तो सिक्किम, सिक्किम आ रहा है, जो आपका नाम सुना होगा, किम जोंग सुना होगा, किम जोंग, ठीक है। किम जोंग नाम सुना होगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, किम सोंग, जोंग को क्या पढ़ेंगे, सोंग, किम सोंग,
किम सोंग, किम जोंग किम सोंग, सोंगमो झील कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी सिक्किम में। मणिपुर, अब मणिपुर में क्या आ रहा है, मणि आ रहा है, तो लोकटक, कटक, कटक की आवाज आ रही है ना, तो लोक मणि, मणि है तो मणि, मणि को हम क्या पढ़ेंगे, मणके, ठीक है। जो मणके होते हैं गले में जो पहनते हैं, जो कोई भी माला होती है उसमें मणके होते हैं, तो उसको हम खाएंगे जाकर, मतलब दांतों में नीचे रखेंगे, को किसकी आवाज आएगी, कटक की आवाज आएगी, कटक की, ठीक है। तो वैसे ही अब उड़ीसा झील है, उड़ीसा की झील है, चिल्का झील है, तो झील होगी वो क्या जाएगी, उड़ जाएगी, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया राज्यों के अनुसार भारत की झीलें, जो कि तेलंगाना, तेलंगाना हिमायत सागर झील, ओस्मान सागर झील। अब तेलंगाना, तेल आ रहा है, तेल मतलब कि सर पे माँ हमारी क्या करती है, तेल लगाती है, इसमें क्या है, मायत, माया आ रहा है ना, माए, हे माए मुझे क्या लगा दे, सर में तेल लगा दे। और जब माँ तेल लगाती है हमें क्या कैसा फील होता है, औसम। देखो ओस्मान क्या आ रहा है, औसम, औसम अच्छा फील होता है जब हमारे माँ होती है हमारे सर में तेल लगाती है, थपा थप करती है हमारे सर को, थप थप करती है ना, तो हमें क्या आता है, औसम, मजा आता है, मतलब कि अच्छा अच्छा लगता है हमें, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया महाराष्ट्र, लोनार झील, नार, नार आ रहा है, महान राष्ट्र, महान, महाराष्ट्र को हम क्या पढ़ते हैं, महाराष्ट्र, मतलब कि महान कौन बनाएगा, नार बनाएगी, कौन बनाएगा, नार, मतलब कि लड़की बनाएगी, ठीक है। तो उसके बाद गुजरात आ गया, नल सरोवर झील, नल सरोवर झील, नल आ रहा है तो नल रात को क्या करते हैं हमारे लोग, नल छोड़ देते हैं खुला, ठीक है। नल सरोवर, वैसे ही सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे गुजरात में, तो वैसे ही नल सरोवर बांध हो जाएगा, झील हो जाएगी, ठीक है। उसको अंधा, अंधा, अंधा आदमी आंध्र प्रदेश में, अंधा आदमी है उसको क्या करना चाहिए, पुली पार करवाना चाहिए, दूसरी उसकी कोल आ रही है तो कोल उठा कर देना चाहिए उसको, ठीक है। इसे कर लेंगे, ये मैंने पहले ट्रिक से करवा रखी है, दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो राज्य में अनुसार भारत झीलें, अब है केरल, केरल में वेम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील, सात सथल कोटा झील, ठीक है। वेम्बनाथ झील, वेम्ब मतलब कि बेम्बू, बेम्बू मतलब कि बेम्बू पढ़ेंगे इसको, वेम्ब, बेम्बू, बैम्ब क्या होता है, बैम्ब बैम्ब मतलब कि बेम्बू क्या होता है, बांस होता है, बांस के ऊपर क्या होता है, करेले होते हैं, ठीक है। अष्टमुदी मतलब 8 प्रकार की इसकी जो होती हैं फसलें होती हैं, किसकी, करेले की लगा लेंगे इसे, ठीक है। सात सतल, अच्छे सतल पर, सात सतल मतलब कि सतल वहाँ अच्छा होना चाहिए तभी करेला होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद तमिलनाडु की जिले, चेम्बर बकम झील, ठीक है, वीरानम झील। अब तमिलनाडु में क्या आ रहा है, मिलना, ठीक है। आजकल क्या होता है, कोई लड़की मिल जाती है, वो हमें वीरा वीरा करके, वीरा वीरा करके ना, वीरा वीरा मतलब कि वीरा वीरा बोल के, मतलब कि भाई भाई बोल के क्या कर रहती है, बक बक करती रहती है, वो बक बक करती रहती है। लड़की को जितना जितना सुनोगे ना उतना ही वो बोलती रह जाएगी, बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, ठीक है। आजकल लड़की क्या करती है, वीरा वीरा बोलकर बक बक करती है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया तमिलनाडु की होगी ये, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की भोज झील, तवा वोहर झील, ठीक है। भोज, राजा भोज, भोपाल, ठीक है, भो आ गया, भोज, भोज हो गया, भो, भोपाल, भो, भोज, ठीक है। तवा बोहर, तवे के बोहर मतलब कि तवा बोहर, ठीक है, तवा बोहर। तवा होता है किसके लिए, गोल गोल होता है, तो बीच में होता है ना, बीच में रोटी बन पकते हैं, बीच में से पकता है वो, मतलब कि जो बीच में से उसका जो एरिया होता है वही गर्म होता है तभी रोटी बनती है, तो इसी प्रकार जो मध्य प्रदेश का है बीच में है, ठीक है। ये कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, राजमंड झील है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आपको हम बता रहे हैं कि इसकी क्या, जो जो कोई भी झील है ना उसकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको करवा रहे हैं, ताकि कल को कोई क्वेश्चन आए तो आपको झीलों में से कोई आपका गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। वुलर झील जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित भारत की वृहत्तम ताजे जल की वुलर झील है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। डल झील हिमानी निर्मित श्री, हिमानी मतलब कि हिम से निर्मित, मतलब कि इसके बर्फ से निर्मित झील है। श्रीनगर में जम्मू व कश्मीर में ताजे जल की झील है। ये 8 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी है। कई स्थानों में दलदल होने की वजह से ये कम गहरी है। सांबर झील राजस्थान के जयपुर में 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत का अंतःसत्य खारे जल की झील है। भारत के 60% नमक की पूर्ति करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देवर झील, ठीक है, अभी मैंने बताया था राजस्थान के उदयपुर स्थित खारे जल की नमक झील नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर ने के राजा ने इसे निर्मित करवाया था। लोकटक झील, यह उत्तर पूर्वीय राज्य मणिपुर में स्थित मीठे पानी की झील है, ठीक है, जिस पर जल विद्युत केंद्र भी है, ठीक है। यह झील विश्व में 33वीं द्वितीय झील के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब कि दूसरी है विश्व की है, ठीक है। इस झील में केबुल लामा जामो नामक राष्ट्रीय पार्क भी है, ये मैंने आपको करवा रखी है पार्क के, ठीक है। इससे पहले इस झील पर तैरते हुए घर को फुंडी कहते हैं, ठीक है। तो चिल्का झील, ये झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। खारे पानी की वृहत्तम रेगुन झील है, ठीक है।
झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो कलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल की झील है। पुलिकेट झील आंध्र तट स्थित खारे जल की लेगून झील है। यह समुद्र से बालू की भीति द्वारा अलग होने से बनी है। ठीक है, वेवनाथ झील केरल तट पर स्थित खारे जल की लेगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है, यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। ठीक है, जबकि केरल में क्या होता है, ओणम, एक ओणम त्योहार होता है। ठीक है, वहाँ पर नौकायन का प्रोग्राम होता है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47 वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में बुलढाना जिला में स्थित ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बनी हुई है ये झील, कौन सी, लोनार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला स्थित ताजे जल की झील है। यहीं पर चिड़ियाघर एवं लोयन सफारी स्थित है। रूपकुंड झील ये उत्तराखंड के मध्य हिमाचल स्थित ताजे जल की प्राकृतिक झील है। सातम कोटा झील ये केरल की कोलम झील स्थित विविध ताजे जल की झील है। सतलाल या सत्ता झील ये उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में झीलमताल नगर के जो प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग है। ठीक है, झीलों का समूह है। ठीक है, ये था आज हमारा छोटा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा भी और रहता है। तो सूर्यताल झील ये हिमाचल प्रदेश में बड़ालाचा दर्रे के निकट स्थित ताजे जल की झील है। तवाबोहर झील मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे निर्मित किया गया है। सोंगमो झील ये सिक्किम के गंगटोक जिला स्थित ताजे जल की झील है। अष्टमुदी झील ये केरल के कोमल झील स्थित लेगुन कया झील और जिसकी 8 शाखा हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अग्रभूमि भी किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो भीमताल झील ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे जल की झील है, जिसमें केंद्र में एक छोटा द्वीप भी है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। चेम्बरबक्कम झील ये तमिलनाडु के पिंगपट्टू जिले में चेन्नई में से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसी झील से अड़ियार नदी उद्गम है। पंचभद्रा झील ये झील राजस्थान के बड़ामेर जिले में प्रसिद्ध स्थित खारे पानी की झील है। स्मितीकरण झील से नमक निकालने के काम में बाधा होती है। प्रदूषण के इसका क्षेत्रफल घट रहा है, प्रदूषण कारण। ठीक है, और चोल्यानु झील यह झील सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। तीस्ता नदी का उद्गम सतलज यहीं से होता है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा टॉपिक। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।